तो दोस्तों आप सभी को पता है भारत को अपनी फाइटर जेट की परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए इंजनों की आवश्यकता है और ऐसे में आपको बता दें कि भारत अपने कावेरी इंजन को अभी तक उस तरह का नहीं बना पाया है जिससे कि हमारे फाइटर जेट के लिए जो इंजनों की जरूरत है उसको यहाँ पर पूरा किया जा सके। और इसीलिए अमेरिका की तरफ से हमारे तेजस MK2 साथ ही टेड PF के लिए F414 इंजन को यहाँ पर परचेज किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इन इंजनों का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने तेजस मार्क 2 परियोजना में किया जाएगा। हालांकि मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि भारत यहां पर 300 से 400 की संख्या में ऐसे इंजनों को अपनी एयरक्राफ्टों के लिए प्रिपेयर करेगा और इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर एक डील यहां पर की जा चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका इसी डील के तहत 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को शेयर करेगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि भारत के अंदर ही इन इंजन को मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। अब दोस्तों ये भी आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से इस डील को लेकर अनुमति दी जा चुकी है और फाइनली अब यहाँ पर डील के ऊपर यहाँ पर हस्ताक्षर बाकी है। लेकिन एक तरफ जहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में इस डील को लेकर काम चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल BR चौधरी जी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बयान यहाँ पर दिया गया है। और हाल ही में कुछ मीडिया कर्मचारियों को यहाँ पर इंटरव्यू देते हुए BR चौधरी जी की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि खुद के बलबूते पर यानी कि इंडिजिनस तरीके से F414 इंजन को यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव वर्जन को बहुत ही जल्द बनाकर तैयार किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से इन इंजनों को भारत के अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत खरीदा जा रहा है ताकि विदेशी कंपनियों के ऊपर भारत की जो निर्भरता है वो यहाँ पर कम होती जाए। हालांकि ये इंजन पूरी तरह से अभी विदेशी है लेकिन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसको भारत में बनाने से काफी सारे कंपोनेंट्स भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे और उनको इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों भारत के अंदर ही इन सारे कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर होने के कारण एक तरीके से भारत को यहाँ पर अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और साथ ही उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि इंडिजिनियस इंजन खास करके F414 इंजनों के ऑल्टरनेटिव यहाँ पर स्वदेशी इंजन का जो जिक्र किया गया है उससे यहाँ पर ये बात साबित हो जाती है कि भारत एरोस्पेस और इंजन डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है और ऐसे में भारत यहाँ पर काफी आगे बढ़ चुका है और इसी वजह से इनके द्वारा इस तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। अब दोस्तों अमेरिका की तरफ से F414 इंजनों को हासिल किया जा रहा है। असल में ये 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत के अंदर बनाए जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि अब तक अमेरिका के द्वारा किसी भी देश को इतनी बड़ी संख्या में और साथ ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर शेयर नहीं किया गया है। ऐसे में यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ ही मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर इंजनों का प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा बल्कि एक तरह से भारत यहाँ पर सेल्फ रिलायंस भी हो पाएगा। और ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि इससे भारत के अंदर इंजन के मैन्युफैक्चरिंग और स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग काम को यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर DRDO की शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कावेरी इंजन के एडवांस वेरिएंट को बनाने का काम यहाँ पर तेजी से किया जा रहा है। और फिलहाल कावेरी इंजन को एक ड्राई कावेरी इंजन के रूप में बनाया जा सका है जो कि 46 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है। हालांकि ये थ्रस्ट F414 इंजन के जैसे यहाँ तक कि F404 इंजनों के मुकाबले में भी बहुत ही ज्यादा कम है। और ऐसे में यहाँ पर आफ्टर बर्नर सेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है तब भी ये 75 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर कई मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से अब दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से कावेरी इंजनों के एक आफ्टर बर्नर सेक्शन और इसके कुछ मॉडिफिकेशंस के यहाँ पर चलते कम से कम इन इंजनों को 81 से 85 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने लायक बना लिया जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर भारत अब कावेरी इंजनों के मार्क 2 वेरिएंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुका है। लेकिन यहाँ पर F414 इंजनों को देखा जाए तो ये 91 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल हैं। और करंट कावेरी इंजनों को आफ्टर बर्निंग सेक्शन के साथ है यहाँ पर 81 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है तब भी इनके सारे F414 इंजनों को किसी भी तरह से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों आपको वहीं पर बता दें कि कावेरी मार्क 2 या फिर कावेरी 2.0 इंजनों के डेवलपमेंट का जो जानकारी यहाँ पर दिया जा रहा है वो यहाँ पर 95 से लेकर
99 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होंगे। और अगर इस तरह का किया जाता है तो कावेरी 2.0 के साथ आसानी से F414 इंजन को रिप्लेस किया जा सकेगा। और वहीं दूसरी तरफ भारत जो F414 INS X6 इंजनों को लोकली मैन्युफैक्चर करने जा रहा है और इसमें भारत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। इससे भी कावेरी इंजन 2.0 के डेवलपमेंट का प्रोसेस यहाँ पर आसान होगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो F414 इंजनों के साथ ही भारत अपने इंजन को डेवलप करने को लेकर काफी आगे बढ़ेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ये इंजन कोई ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नहीं होगा, बल्कि ये जॉइंट डेवलपमेंट के तहत किया जाएगा, जिसको लेकर फ्रांस की सैफरन कंपनी या फिर ऐसे कहें कि RR कंपनी जो कि ब्रिटेन की है उसके साथ बातें की जा रही हैं। और आपको बता दें कि सबसे पहले इन इंजनों को AMCA Mark II के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद में इसी इंजन की थ्रस्ट को यहाँ पर बढ़ाते हुए यानी कि इस इंजन को अपग्रेड किया जाएगा। और बताया ये भी जा रहा है कि आगे चलकर इन इंजनों को कम से कम इतनी थ्रस्ट जनरेट करने लायक बना लिया जाएगा जिससे कि हम अपने एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट को यहाँ पर फॉरवर्ड कर पाएं। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस तरीके के इंजन के साथ भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साथ ही IP राइट्स की भी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर इन कंपनियों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर IP राइट्स के साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, जिससे कि आने वाले समय में भारत अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर आसानी से कर पाएगा। ऐसे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत के इंजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि भारत अपने खुद के इंजन को यहाँ पर बनाकर तैयार करेगा, जो कि आने वाले समय में भारत जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी में यहाँ पर बना पाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको ये भी बता दें कि भारत यहाँ पर किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि भारत यहाँ पर 3 से 4 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें अलग अलग तरीके के फाइटर जेट्स को यहाँ पर बनाकर तैयार किया जाएगा। जिसमें चाहे आप यहाँ पर तेजस MK2 को ले लीजिए या फिर AMCA को ले लीजिए, या फिर नेवी के लिए बनाए जाने वाला प्रोजेक्ट TEDVF जो कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है, उसको भी यहाँ पर इन्हीं इंजनों के द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा। और बताए यहाँ तक जा रहा है कि इन्हीं इंजन्स को जब 120 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट जनरेट करने लायक बना लिया जाएगा तो उसके बाद में इन पर और भी काम किया जाएगा और इनको 140 से 150 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट तक पहुंचाया जाएगा, जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हैवी वेट एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। अब आपको बता दें कि जहां पर एक तरफ इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के लिए आफ्टर वार्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किए जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं पर इंडियन नेवी के जहाजों के लिए भी एक मरीन इंजन के प्रोडक्शन की बात कही जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर रॉयल्स रॉयस और गार्डनरी शिप बिल्डिंग कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़ी डील यहाँ पर साइन की गई है। ऐसे में रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि ये जो पार्टनरशिप इन दोनों कंपनियों के बीच में की गई है, ये यहाँ पर कई तरीके के मरीन इंजनों को बनाकर तैयार करेंगे, जो कि भारत के अंदर गार्डनरी शिप बिल्डिंग कंपनी के द्वारा किए जाएंगे। आगे चलकर भारत इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल अपने वॉरशिप में कर पाएगा। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि गार्डनरी शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी और साथ ही रॉयल्स रॉयस के बीच में ये जो समझौता किया गया है, ये काफी बड़े समझौते में से एक है, जिसके अंतर्गत रॉयल्स रॉयस के MTU 4000 मरीन इंजनों के प्रोडक्शन को भारत के अंदर किया जाएगा, जिनका इस्तेमाल गवर्नमेंट वेसल्स में किया जाएगा। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब भारत के अंदर इन इंजनों को बनाया जाएगा तो इससे भी भारत यहाँ पर सेल्फ रिलायंस होगा, जहां पर भारतीय नेवी के लिए जहाज हैं उनके अंदर भी एक नए तरीके के इंजन को लगाया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये जो MTU सीरीज के मरीन इंजन है, ये असल में अपनी कैपेबिलिटी को हाल ही में काफी गुना बढ़ा चुके हैं और इनको अपग्रेड किया गया है। ऐसे में रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि इन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि ये ऑयल काफी कम खपत करेंगे और इनकी जो पावर होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। बताया ये जा रहा है कि 730 से लेकर 4000 किलोवाट तक की पावर को इनके द्वारा जनरेट किया जा सकता है। और ऐसे में हम हर तरह के नेवी के वेसल्स के अंदर इनको इस्तेमाल कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि इनका जो डिजाइन है वो यहाँ पर काफी कॉम्पैक्ट किया गया है, जिसको कि कम जगह में यहाँ पर लगाया जा सकता है। इसका फायदा यहाँ पर ये मिलेगा कि हमारे जो फ्रीगेट्स हैं उनके अंदर भी इसको लगाया जा सकता है, साथ ही यहाँ पर सबमरीन्स के अंदर भी इनको यूज किया जाएगा। और दोस्तों ऐसे में भारत की तरफ से इन मरीन इंजन को लेकर एक परफेक्ट और वन ऑफ द बेस्ट इंजन के रूप में देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बताई जा रही है कि इन इंजनों को काफी कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है,
है, जो कि भारत के हिसाब से बहुत ही ज्यादा परफेक्ट इंजन है। और ऐसे में मरीन फ्रीगेट्स के लिए और साथ ही हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इनको बड़ी मात्रा में यूज किया जाएगा, और इसीलिए इन दोनों कंपनियों के बीच में बड़ी डील यहाँ पर साइन की गई है। और अब दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगले साल के स्टार्टिंग से ही इन दोनों कंपनियों के द्वारा इन इंजनों को लेकर भारत के अंदर ही यानी कि मेक इन इंडिया के तहत ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों इस अपडेट्स को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।